हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब पर सक्सेस क्लासेस s.k.e पर आप सबका स्वागत है। आज आप सबको पढ़ाया जाएगा चैप्टर नंबर 12। इस चैनल पर आपको चैप्टर 9, चैप्टर 8, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ख़त्म हो चुका है। इस पे आपके इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चे देख सकते हैं, चाहे वह यूपी बोर्ड के हों चाहे वो CBSE बोर्ड के हों। मैंने चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 3, चैप्टर 4 को बहुत ही बेसिक तरीके से ख़त्म कर दिया है। आप सब उसको पहले देख लें, उसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद आप सब चैप्टर 12 को देखें, ठीक है। तो आप सबका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर जो 12 है वो आपका है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8303635028। इस नंबर पे आप अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनीवन कोई भी होगा स्टूडेंट, उसका कॉल या फिर उसका मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर का नाम है एरिया रिलेट टू सर्कल, तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है एरिया मतलब क्षेत्रफल पढ़ना है, रिलेटेड मतलब संबंधित है वृत्तों से। वृत्तों, अब जैसे कि वृत्त का मतलब हो गया कि पहिया, व्हील, व्हील मतलब पहिया हो गए। जैसे आपके पास केक हो गया, क्या हो गया? केक हो गया। घर का चौका हो गया। ये सब आपके क्या है? वृत्त के आकार के हैं। किसके आकार के हैं? वृत्त के आकार के हैं, ठीक है। तो हमको पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में एक आपका अन्य वैल्यू आता है पाई, वह उससे क्या होता है? मल्टीप्लाई किया जाता है हर एक में, जो भी उसका आपका, जैसे कि आपने पढ़ा होगा परिधि। आपने एक चीज पढ़ा होगा परिधि। क्या पढ़ा होगा? इसमें पढ़ा होगा परिधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, ठीक है। अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा एक आयत पढ़ा होगा, एक आपने वर्ग पढ़ा होगा। तो अगर हम आयत के चारों तरफ ऐसे घूम जाते हैं, चारों तरफ ऐसे आयत घूम गए तो इसको बोलते हैं परिमाप। वर्ग के चारों तरफ घूम गए तो इसको बोलते हैं परिमाप। अब वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसका परिमाप, अगर ये ए भुजा है, ए भी ए भुजा, ए भी ए भुजा, ए भी ए भुजा है, तो चार भुजा घूमे तो इसका परिमाप 4 हो गया। और ए आपका आयत है, ए बी एल है, ए बी है, ए एल है, ए बी है। तो अगर इसकी चारों ओर घूम गए तो एल एल 2 बार मिल गया, बी भी 2 बार मिल गया, तो ये 2l प्लस 2b हो गया। ऐसे आपका वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त। तो आपका वृत्त होता है, उसको बताते हैं। वृत्त एक सेंटर होता है, एक आपके पास होता है वृत्त। क्या होता है? वृत्त। अब वृत्त के जब चारों तरफ घूमेंगे तो आपका एक परिमाप बनेगा। तो परिमाप इसका होता है, सरकमफ्रेंस होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। ये पाई का जो वैल्यू होता है ये होता है 3.14 या फिर 22/7, ठीक है। इसको आर्यभट्ट ने नाम दिया था, ठीक है। पाई, पाई एक आपका क्या है? इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या है जो अनावश्यक और आवर्ती है, ठीक है। मतलब इसका इसके इसके आगे बहुत सारे इसके वैल्यू हैं जो कि अथाह है, पता नहीं है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में 3.14 22/7 मान लिया गया है, ठीक है। और जब आप एंगल में पढ़ते हो तो पाई का वैल्यू होता है वो 180। कितना होता है? 180। तो ये आपका हो गया सरकमफ्रेंस, ठीक है। अब देखो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक अगर कोई भी लाइन खींची जाती है तो उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। इसको बोलते हैं हिंदी में त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और अगर यहाँ परिधि से लेकर सेंटर और सेंटर से लेकर परिधि, ठीक है, मतलब सरकमफ्रेंस से सेंटर और सेंटर से परिधि, अगर ये पूरा हो जाए इसको बोलते हैं डी, मतलब व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास मतलब डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। इसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। और डायमीटर देखो, ए भी आपका रेडियस, ए भी रेडियस, तो एक की क्या हो जाता है? डायमीटर क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना, त्रिज्या का दोगुना। ए फार्मूला होता है डी इजकल टू 2r का, ठीक है। अगर सेंटर से होकर कोई भी लाइन नहीं जाती तो उसको बोलते कोड या फिर जीवा। क्या बोलते? कोड या फिर जीवा। हिंदी में इसको बोलते हैं जीवा, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। और देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ सर्कल आपका होता है πr², मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ये आपका होता है πr²,
ठीक है। तो यहाँ से हमने आपको बता दिया परिधि 2πr होता है, इसको आप याद कर लें। ठीक है, डायमीटर आपका 2r होता है, इसको याद कर ले। पाई का वैल्यू होता है और ए इसको कोड या जो बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। इसी फार्मूले से आपका एक्सरसाइज जो आपका 12.1 है वो आपका खत्म हो जाएगा। अब देखो 12.2 का कुछ बेसिक फार्मूला उसको हम बताते हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। एनीवन कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप सब प्लीज़ कमेंट किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और क्लास 10th का इस पर स्पेशल क्लास चल रहा है, इस पर आपको क्लास 10th को एग्ज़ाम के पहले पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ने की आप सब कोशिश करें जिससे उन बच्चों तक एक क्लास पहुंच जाए। ठीक है, तो अब हम बताते हैं इसका जो अगले मतलब एक्सरसाइज का फार्मूला है वो। ठीक है, और देखो ये आपका जो चैप्टर का नाम था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्र पढ़ने का मतलब इसमें वृत्त के बारे में हमको पढ़ना है। पूरा चैप्टर में ही हमको वृत्त के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपका है इसमें अब आपको आगे में पढ़ना है सेक्टर और सेगमेंट। अब देखो सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, पहले इसको आप समझ लो। सेक्टर को बोलते हैं त्रिज्यखंड, क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। और सेगमेंट को बोलते हैं वृत्तखंड, क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। तो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, त्रिज्यखंड का मतलब जिसके 3 कॉर्नर हो, त्रिज्यखंड। वृत्तखंड, मान लो कोई वृत्त है, आपने यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, तो इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड। क्या क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। अब वृत्त में ही आपके 2 खंड होते हैं, एक होते हैं त्रिज्यखंड, एक होते हैं वृत्तखंड। तो आपको बताते हैं कब त्रिज्यखंड होता है, कब वृत्तखंड होता है। देखो अगर आप सबको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब प्लीज सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट करें। ठीक है, तो त्रिज्यखंड क्या होता है, जैसे कि मान लो हमारे पास एक वृत्त है, क्या है, वृत्त। ठीक, 2 वृत्त हमने ले लिया, इसको सेंटर कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ऐसे मान लो आपके पास अगर केक रहती है, जब आपका बर्थडे होता है तो आप क्या करते हो, केक को एक चाकू इधर से मारते हो, एक चाकू इधर से मारते हो, तो इतना केक आप क्या करते हो, निकाल लेते हो ना। तो इसी को बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। देखो इसमें 3 क्या आ गए कॉर्नर, 1 2 3। तो त्रिज्यखंड का मतलब आपका हो गया, ये आपका हो गया त्रिज्यखंड। और जैसे होता है वृत्त, क्या होता है, वृत्त। अब जैसे कि अगर मान लो केक को आपने ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, तो इसको बोल दिया वृत्तखंड, मतलब वृत्त का एक भाग हमने निकाल लिया। त्रिज्यखंड का मतलब वृत्त का एक भाग निकाला लेकिन कॉर्नर से निकाला, 3 खंड करके निकाला। इसमें त्रिज्यखंड के इसमें 3 कॉर्नर आ गए ना, और इसमें देखो 2 ही है, कितने हैं, 2 ही हैं। आया समझ में। ये आपका सेंटर से, जब कोई चीज सेंटर से काटी जाएगी तो इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड, और जब कोई चीज सेंटर से नहीं काटी जाएगी, जो आपका कोड रहेगा उसको बोलेंगे जीवा। क्या बोलेंगे, जीवा। अब देखो इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर मतलब लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। दीर्घ त्रिज्यखंड, क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब देखो इसमें आपका 2 सेगमेंट होते हैं, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। अब देखो इस पे आपका फार्मूला होता है, सेक्टर पे आपका अलग फार्मूला होता है और सेगमेंट पे आपका अलग फार्मूला होता है। तो चलो पहले हम सीखते हैं सेक्टर का फार्मूला। किसका सीखते हैं, सेक्टर का फार्मूला। तो सेक्टर का पहले हम एरिया निकालेंगे लघु का, किसका निकालेंगे, लघु। तो यहां आप लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मतलब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल होता है πr² θ/360। इतने का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना रहे,
ए फार्मूला हम लगाएंगे। उसके बाद अगर आप निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो इसका देखो क्या होता है फार्मूला। मेजर का मतलब हो गया हमको निकालना है बड़ा वाला, क्या निकालना है बड़ा वाला। तो इसमें आपके फार्मूला बन जाएगा पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सर्कल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो आपने फार्मूला ये निकाला है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा पान 360। एंगल क्या होता है, जो भी यहाँ एंगल बनेगा 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री जो भी आपका एंगल बनेगा आप थीटा के प्लेस पर रखेंगे। जो ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है इसको रेडियस बोलते हैं, आपका आर मिल जाएगा। पाई की वैल्यू आपका पता है 3.14, ठीक है। आया समझ में। माइनर सेक्टर हमको पता हो गया, मतलब लघु त्रिज्यखंड पता हो गया, और दीर्घ त्रिज्यखंड का फार्मूला पता हो गया। अब हम बताते हैं सेगमेंट का फार्मूला। किसका बताते हैं, सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट का देख लो क्या होता है फार्मूला। यहां से हो गया सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंट किसको बोलते हैं, मेजर सेगमेंट, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का फार्मूला, तो यहां से आपका है सेगमेंट का फार्मूला। तो यहां से हम निकालेंगे माइनर सेगमेंट, क्या निकालेंगे, माइनर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो आप अब इसको आप बहुत ही बारीकी से समझना कैसे फार्मूला बनता है। आपको फार्मूला रटना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, समझना कैसे फार्मूला बन रहा है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो अब देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अगर इसको हमको फार्मूला अगर इसको हमको बनाना तो कैसे ए आपका फार्मूला बनेगा, ध्यान से इसको देखना। ए आपका सर्कल है, ए आपका सेंटर है, और सेंटर के बाद ये आपका सेक्टर है मतलब त्रिज्यखंड है, और त्रिज्यखंड के बाद ये मेरा सेगमेंट, क्या है, सेगमेंट। अगर इसको हमको फाइंड करना, क्या करना, फाइंड करना है, तो ये पूरा किस में आ रहा है, सेक्टर में। किसमें आ रहा है, सेक्टर में। तो आप यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस। अब इसको निकालना तो देखो ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो यहां आप लिखेंगे माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा पान 360, और यहां पर आपका हो जाएगा, अगर आपका राइट ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हेड, नहीं तो आपका बेसिक फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका फार्मूला होता है ट्रायंगल का, ठीक है। तो यहां से आप ये जो माइनर सेगमेंट है इसका फार्मूला आप यहां से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बताते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, क्या बताते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। यहां से देखो अब हमको मेजर निकालना है, क्या निकालना है, मेजर। तो अब इसको अब नहीं लेंगे हम यहां से, ये आपका सेंटर होता है, माइनर हमको पता, अब हमको इसको निकालना है, ठीक है। तो इसको नहीं निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, पूरा का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मतलब यहां पर आपका मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आया समझ में। तो यहां से ये आपका जो भी फार्मूला है इसको आप रिपीट कर लें। एक फार्मूला और इसमें होता है, उसको भी देख लें। फार्मूला एक होता है लेंथ ऑफ आर्क का, क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। इसका फार्मूला होता है थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ठीक है। जब आपको बोलेगा लेंथ ऑफ आर्क, जैसे मान लो कोई आर्क लगा और इसका हमको लेंथ निकालना, तो ये फार्मूला आप लगाएंगे, ठीक है। आया समझ में। ये आपका होता है फार्मूला लेंथ ऑफ आर्क का, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो भी बेसिक फार्मूला था मैंने बता दिया। अब आपको कल से एक्सरसाइज जो आपका 12.1 है वो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और जब एक्सरसाइज 12.1 आपको पढ़ाया जाएगा तो आप उसको अच्छे तरीके से
पहले फार्मूला को एक बार रिपीट कर लेना, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छी अगर आपको लगती है तो अपने क्लास 10th के दोस्तों के पास शेयर करें, जाने उनको भी पता चले कि हाँ यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है और आपको पूरा एग्ज़ाम के पहले ख़त्म कर दिया जाएगा। और कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।